नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश। सबसे पहले, विद्यार्थी विद्यार्थी रोजाना विद्यार्थी रोजाना विद्यालय जाते हैं विद्यालय जाते हैं। इसको बनाइए, देखिए इसको बनाइए, इसकी पहचान कीजिए, इसके हेल्प लगाइए और सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। सबसे पहले हमने देखा था हिंदी वाक्य की पहचान करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हिंदी वाक्यों की पहचान करते हैं। ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, किस किस टेंस की किस टेंस को बताते हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, क्या जाएगा? स्टूडेंट्स। कहीं आ रहा है ना, तो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? डू या डज। तो डू या डज अफर्मेटिव में करते हैं क्या यूज? डू या डज का हेल्पिंग का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर क्या करते हैं? वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स एस या एस का प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स जाते हैं, तो गो, जाना की गो, एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट के रूप में एडवर्ब डेली। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली, विद्यार्थी स्कूल रोजाना जाते हैं। अगला बनाइए। अगला हम लेते हैं, क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसको ट्रांसलेट कर दें। क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? चलो ट्रांसलेट करो, इसकी पहचान कीजिए। किया है कौन सा टेंस है? यानी अभी तक कर चुका है या चुकी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में यदि हिंदी वाक्य की शुरुआत में इंटरोगेटिव वर्ड क्या होते हैं? क्या, क्यों, कैसे। यदि हिंदी वाक्य की शुरुआत में होते हैं तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय किससे स्टार्ट होते हैं सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैज हैज एंड हैव। तो हैज लगेगा, हैव लगेगा, किस पर निर्भर करेगा? वो सब्जेक्ट पर। तो आपने यू क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लग जाएगी? हैव। तो हैव यू नॉट, ऑब्जेक्ट हैव यू नॉट लग गया, हैव यू नॉट। फिर वर्ब कौन सी लग जाएगी? थर्ड फॉर्म, हैव यू नॉट सब्सक्राइब्ड हैव यू नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ एडवर्ब के रूप में अभी तक, टिल नाउ अभी तक।
हैव यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि नहीं किया है तो कर लें। यदि आपको इस सेंटेंस बनाना आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसकी पहचान कीजिए। कौन से टेंस संबंधित है ये? प्रेजेंट परफेक्ट से। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, सेंटेंस इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में देखा हिंदी वाक्य की शुरुआत में क्या, क्यों, कैसे, ये वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड कहलाते हैं। ये वर्ड यदि हिंदी वाक्य की शुरुआत में होते हैं तो ये ट्रांसलेट करते समय इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो हैव यू नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल टिल नाउ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगला देखते हैं। अगला हमारा आएगा क्या, क्या आप आज जयपुर जा रहे हैं? क्या आप आज जयपुर जा रहे हैं? इसको बनाइए। क्या आप आज जयपुर जा रहे हैं? क्या आप आज जयपुर जा रहे हैं? तो पहचान रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में या तो WH से स्टार्ट करेंगे या हेल्पिंग वर्ब से। WH वर्ड से कब स्टार्ट करेंगे? क्या, क्यों, क्या, कैसे, ये वर्ड कहाँ हो? हिंदी वाक्यों के बीच में। और हेल्पिंग वर्ब से कब स्टार्ट करेंगे? जब क्या, क्यों, कैसे यानी इंटरोगेटिव वर्ड कब हो? शुरुआत में हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट, क्या, व्हाट फिर क्या लग जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग टी होती हैं। इज, आर, एम। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए, आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, एम केवल आई के लिए लगता है। तो आई आएगा नहीं, इज लगेगा, आर लगेगा यू के साथ में। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ लगेगा आर। तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू गोइंग, व्हाट आर यू गोइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में व्हाट आर यू गोइंग टू जयपुर टुडे, व्हाट आर यू गोइंग टू जयपुर, व्हाट आर यू गोइंग टू जयपुर टुडे। क्या आप आज जयपुर जा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है आपको? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं। वे विद्यालय क्यों जा रहे हैं? वे विद्यालय क्यों जा रहे हैं? वे विद्यालय, वे विद्यालय क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? वे विद्यालय क्यों जा रहे हैं? इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा है? हिंदी वाक्यों के बीच में, मिडल में। अब ये स्टार्ट होगा WH वर्ड से। अब इसकी पहचान कीजिए, कौन सा सेंटेंस से संबंधित है, कौन से टेंस से? रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा है? बीच में। तो किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से। तो वाई आर दे, वाई आर दे, दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ लग जाएगा आर। तो वाई आर दे, वाई आर दे गोइंग टू विद्यालय, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। पहला कर लिया आपने, समझ में आ गया आपको पहला। अगला देखते हैं। अगला हम लेते हैं राम कल से, राम कल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम कल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, राम कल से अंग्रेजी पढ़ रहा है। पहचान कीजिए जल्दी जल्दी। राम
कल से अंग्रेजी पढ़ रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम आ जाए, समय, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, तो किसका प्रयोग, कौन से टेंस को फॉलो करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अनुसार हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो राम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो हैज बीन कहाँ लगेगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। हैव बीन प्लूरल, हैव लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। तो राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो राम, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? राम हैज बीन, राम हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राम हैज बीन रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट, राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश, राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। कल से, तो कल यस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। सिंस एवं फॉर के यूज के लिए मैंने वीडियो बना लिया है, चैनल पर जाइए और उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको कभी कंफ्यूज होगा ही नहीं। राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस यस्टरडे। अगला देखते हैं। हमने, अगला है हमने छुट्टियों का, हमने छुट्टियों का, हमने छुट्टियों का गृह कार्य पूरा कर लिया है, हमने छुट्टियों का गृह कार्य, गृह कार्य पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है, लिया है। हमने छुट्टियों का पूरा गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब इसकी पहचान कीजिए और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट कीजिए। पहचान कीजिए। लिया है यानी वो कार्य हो चुका है, हो चुका है या हो चुका नहीं है, कार्य हो चुका है। तो हमने छुट्टियों का गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो ये कौन से टेंस को फॉलो करेगा? प्रेजेंट परफेक्ट को। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब दो होती है, हैज, हैव। हैज लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। हमने छुट्टियों का गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो वी, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैज या हैव? हैव। वी हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड। यदि आपको अंग्रेजी विषय में, इंग्लिश में कमांड पानी है तो आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना होगा। वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क, वी हैव कंप्लीटेड होमवर्क ऑफ हॉलीडे, holiday. We have completed homework of holidays. We have completed homework of holidays. पूरा कर लिया है। अगला देखते हैं। वीडियो को प्रेजेंट टेंस के चारों वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसके बाद में इस प्रैक्टिस सेट की ओर आइए। आपका स्वागत है। अगला देखते हैं। आप दिल्ली कब जा रहे हैं? आप दिल्ली कब जा रहे हैं?
आप दिल्ली कब जा रहे हैं, इसकी पहचान कीजिए और इसको सूटेबल सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट कीजिए। आप दिल्ली कब जा रहे हैं, आप दिल्ली कब जा रहे हैं, पहचान कीजिए रहे हैं तो कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। तो आप दिल्ली कब जा रहे हैं तो क्या जाएगा, कब। इंटरोगेटिव वर्ड कहाँ पे है, बीच में, मिडिल में। तो किससे स्टार्ट होगा, हाउ, व्हेन, व्हेन आर यू, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जा रहे हैं। ये होगी इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेट। अगला देखते हैं, क्या वह है, सुनते रहिए, बना लीजिए कॉपी में। क्या वह वर्षों से, क्या वह वर्षों से खाना, क्या वह वर्षों से खाना खा रहा है, 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 पहचान कीजिए और इसको ट्रांसलेट कीजिए। पहचान किया, रहा है, कंटिन्यूअस, क्या वह वर्षों से खाना खा रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे, रहा है, रही है, रहे आने के बाद उसके साथ में क्या है, समय है। तो क्या इंटरोगेटिव वर्ड का है, शुरुआत में, तो किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन, हैव बीन, तो क्या लग जाएगा, वह के साथ में हैज बीन या हैज यू बीन, हैज खरा, हैज ही बीन, हैज ही बीन, हैज ही बीन ईटिंग, हैज ही बीन ईटिंग फूड, खाना खा रहा है, कब से, कब से खाना खा रहा है, वर्षों से। तो वर्षों से पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए आ जाएगा 4 years, 4 years, 4 FOR नहीं, has he been eating food for years, क्वेश्चन मार्क, have he been eating food for years, क्या वह वर्षों से खाना खा रहा है। अगला देखते हैं, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। अगला देखते हैं, मैं आपके बारे में जानता हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं, आपके बारे में जानता हूं, बारे में जानता हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए, पहचान कीजिए और उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। सबसे पहले पहचान कर दीजिए, ताहूं, ताहूं की है, ते हैं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सब कुछ सोच लीजिए, उसकी पहचान सोच लीजिए, उसकी स्ट्रक्चर सोच लीजिए, उसका हेल्पिंग वर्ब सोच लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, अफर्मेटिव है, कौन सा है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं, डू और डज का कोई यूज नहीं है, किसका यूज है, एस ई एस का। एस ई एस का यूज कब लगेगा, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो। तो सिंगुलर, आई क्या है, सिंगुलर है, नहीं है, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो एस ई एस को भूल जाइए। तो आई जानता हूं, तो आई नो, एस ई एस लगेगा, नहीं लगेगा, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूं, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूं। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखते हैं,
आप जुलाई से कठिन परिश्रम आप जुलाई से कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई को जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। चैनल के साथ बने रहिए। आपको इस चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी, क्लास 10 की साइंस, बेसिक इंग्लिश और साइंस टर्मिनोलॉजी की क्लासें मिलती रहेंगी। आप जुलाई से कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले पहचान कीजिए रहे हैं के साथ में क्या आ रहा है, समय। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव के साथ में नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव वर्ड कहां आ रहे हैं, बीच में, तो वाई। तो why have you not been वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कर रहे हैं। हार्ड वर्किंग परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, हार्ड वर्किंग। why have you not been hard working। जुलाई एक फिक्स मंथ है तो इसके लिए आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए आ जाएगा सिंस। तो हैव यू नॉट बीन हार्ड वर्किंग सिंस जुलाई। क्या आ जाएगा, सिंस जुलाई, इंटरोगेटिव साइन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।